सारा ने एक बार पुनः राम राम जी। देखो, अभी नाम प्रस्तावित हो जाएंगे और एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात होती है, तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है, एक तो जल्दबाजी ना करें कि भाई इतना टाइम हो गया, इतना हो गया, क्योंकि समाज के सारे धुरंधर यहाँ बैठे हैं, छोटे बड़े भी हैं, और वो साथी जो घर परिवार में आज विराजमान है हमारे बीच में नहीं आ पाए किसी वजह से, क्योंकि मैंने वो लिस्ट देखी, 600 तो साथी जो आजीवन सदस्य हैं, जिन्होंने 5100 या 11,000 रुपये या इससे अधिक दे करके जो बने हुए, तो उनके साथ वो परिवार भी हैं। एक परिवार में मेरे को नहीं लगता कि हमारे 4-5 सदस्यों से कम कोई परिवार होगा, और उनके साथ हमारे बहुत सारे और भाइयों के परिवार जुड़े हुए हैं। तो हजारों आदमी आपकी आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, और आपने एक अच्छा संदेश देना है, तो आप कोई जल्दबाजी समय सीमा की ये ना करें कि आज लेट होने ला रहे हैं, आधा घंटे में घर जानो है और भोजन करना है, अरबिंगाबाद में जी माने बड़े जानो है, बड़े जानो है, बड़े जानो है, क्योंकि सामने 8 निकलते ही कुछ परिचर्चाएं इस ग्रुप में शुरू हो जाएंगी, अच्छी और बुरी। तो मेरा आप सबके सामने वेद जी से एक बार पुनः आग्रह और अनुरोध व्यक्तिगत तौर पे कि आप जो हिसाब किताब का आपने लेखा जोखा भी समाज के सामने रखा आपने, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक वो आप जिसको मिनट बुक बोलते हैं और मैं कार्रवाई रजिस्टर बोलता हूँ, और वो बाकी जो चीजें हैं वो आप रखें संरक्षक होने के नाते, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था चुनाव के द्वारा होती है या आम सभा के द्वारा होती है, ताकि उसमें कोई दूसरा आदमी छेड़छाड़ ना करे। अगर किसी ने कुछ उसके अंदर काट छांट या कुछ हो गया तो वो नैतिक जिम्मेवारी आपकी इस कार्यकारिणी की रहेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप संरक्षक महोदय को सौंपे वो जो है, और जब नई कार्यकारिणी का गठन विधिवत रूप से हो जाए तब आप वो सारे सम्मानित साथी वेद जी की अध्यक्षता में उनको सौंपे। प्रधान जी आप बताएं, कोई सुझाव गलत है? नहीं, ये देखो हमारे समाज के प्रधान हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से वहाँ चला रहे हैं। मैम से हमारे बीच में है कि ये जो मिनट बुक है, कार्रवाई रजिस्टर और जो चीज़ें हैं वो इन्होंने तैयार किया, इनके उस नेतृत्व में है चीजें। तो मेरा तो इन्हीं से आग्रह है, जब तक कि नई कार्यकारिणी का गठन, नई कार्यकारिणी की सेंस में यहाँ क्लियर करूं, नई कार्यकारिणी का गठन जब तक कि समाज के सहमति से या इलेक्शन से जिस भी तरीके से समाज चाहता है, या कोई 1, 2, 3, 5 धड़े चाहते हैं, उस हिसाब से ना हो जाए वैकल्पिक व्यवस्था, तब तक वेद जी आप जो है वो किसी को हैंडओवर ना करें। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो भाई साहब ने भी राय दी है, संरक्षक महोदय, इस आज चाहे कोई भी आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं, चाहे कोई 5 आदमी की टीम बनाएं, आज जो सारी जिम्मेवारियां हैं, आज इस ट्रस्ट का जो भी लेखा जोखा है, मेरे ये राय है भी जो संरक्षक है जो पहले उनके पास होना चाहिए, और जो भी विधिवत रूप से जो इलेक्शन हो जाए तब उस टीम को ये सारा लेखा जोखा हमें सौंपना चाहिए। ये एक धार्मिक जगह है, हम सबको एकजुट होकर और भाईचारे में जो जिस भी भाई का भी नाम लिया जाए उस भाई का पूरा साथ है सहयोग देकर हमने इस काम को करना चाहिए। मेरी यही राय है कि ये जो लेखा जोखा है, अभी वेद प्रकाश जी जो संरक्षक हैं इनके पास ये लेखा जोखा रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित साथियों का, सभी स्वर्णकार बंधुओं का यहाँ की बोलो, अजमेर जी महाराज की बोलो, सती माता की। एक बार पुनः आप सब समाज के सम्मानित साथियों का बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद कि आप इतनी अधिक संख्या में अब दोबारा का जो सेशन है हमारा उसमें सारे आप उपस्थित हैं। और मैं अब वेद प्रकाश जी संरक्षक जो है हमारे, जो कि आज आम सभा की मीटिंग में बार बार समाज के बंधुओं के आग्रह पर
जिन्होंने पुनः संरक्षक पद पर बने रहने का फैसला किया, उनका भी सभी समाज बंधुओं की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ग्रुपों में लिखते हैं वो कृपया मर्यादा का ध्यान में रखें, संयम बरते। अगर उनसे संयम नहीं रखा जाता उस टाइम तो वो कृपया अपने फोन को फ्लाइट मोड पे कर ले, ताकि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। सवेरे लिखे, सभ्य शब्दों के साथ अपनी बात रखें। किसी का विरोध है इस कार्यकारिणी पे, जो अब वेद जी ने कमेटी बनाई है, जो चुनी है, उस पर कोई विरोध है क्या? तो हाथ खड़ा करके बताओ मामा जी, विरोध है के? तो हाथ खड़ा करो। और एक बात और बताऊंगा, जब आप चंदा लेने के लिए जाते हैं तो वो साथी जिन्होंने पहले 11,000 21,000 दे रखे हैं, और उन्हीं की दुकान पे जब हम दोबारा जाते हैं समाज के हमारे रिश्तेदारों को लेके कि जी मंदिर में काम चल रहा है और थाने देना पड़ेगा, तो वे कोई 51,000 कोई 1 लाख दोबारा देवे। कदी वाने बुला के भी पूछ लिया करो, जगह 3-3 बारी पर्ची काटे आते। ये मेरे मामा मोहनलाल जी बैठे, मैं इनके पास गया, बोले नरेश काट दे यार, कितने ही काटते हैं? बोले एक बारी तो बेटा वे 11 की दे गया, 51,000 की दे गया, और तू बता बेटा कैसे है? मैं बोले मामा जी फिर यह बात समाज में रखूंगा कि ये मामा जी खड़े होना। तो इस तरीके की जब हम बातें करते हैं, चंदा 3-3 बार ले आए, कार्यकारिणी कोई बनो, प्रधान कोई बनो, आता मंदिर ट्रस्ट के नाम से है, तो उनकी हमारी ड्यूटी बनती है उस समय की कार्यकारिणी की कि वो समाज के इन धुरंधरों को बुलाकर सम्मानित भी करे, ना कि यहाँ राजनीति करे और ये लड़ाई करे। कोई तो 5100 में चौधरी पा रहे हैं, कई जना 5 लाख देके भी चुप है। तो भाई राजनीति करनी है, वो अलग प्लेटफॉर्म है, अलग है। कोई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई सरपंच को लड़ो, कोई एमसी को लड़ो, कोई और लड़ो, लेकिन जो चंदो देवा बाने मान सम्मान भी दो, बाने सम्मानित भी करो। धन्यवाद।